A better day. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. शाइन ऑन बाकुमात्सु बैड बॉयज एपिसोड फर्स्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि कुछ समुराई के पास जाता है, जो कि एक बूढ़े आदमी और उसकी बेटी को परेशान कर रहे होते हैं। उनको एक मास्क दिखाता है और कहता है कि क्या ये मास्क उन्होंने पहले कभी देखा है। वो लोग उसी सेम मास्क को अपने पास से निकाल कर पहन लेते हैं, मतलब वो लोग उस अननोन अटैकर के ग्रुप के लोग थे। फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है उन दोनों में और वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है, क्योंकि उस टाइम में समुराई रूल क्या करते थे, समुराई ही गार्ड होते थे। तो उस लड़के को पकड़ कर ले जाते हैं, उसका डेथ वारंट निकाला जाता है, उसकी जैसे ही गर्दन काटने वाले होते हैं उसे एक दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देते हैं। तभी वहाँ पर शिनशनगुमी कॉर्पोरेशन के 8th यूनिट कैप्टन आते हैं, जिनका नाम तोदो हाइसुके होता है। वो लड़का जो कि लाया जाता है वो समुराई की बेइज्जती करता है, तोदो उसको किक करता है और वो लोग उससे पूछते हैं कि उन्हें यहाँ पर क्यों लाया गया, क्योंकि वो लोग तो मरने वाले थे। तोदो बताता है कि ये बात है 18 अगस्त की, जिस दिन गवर्नमेंट चेंज हुई थी। उसी दिन कोई कोंडो इसामी और उसके अदर कमांडर जो कि शिनशनगुमी कॉर्पोरेशन के होते हैं उन्हें मार देता है, लेकिन वो उनमें से बच जाता है। पर उसकी एक साइड की आंख, हाथ और पैर खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब तुम लोग उन कमांडर्स की जगह लोगे जो कि मर चुके हैं और शिनशनगुमी के मेंबर बनोगे। अगर मना करोगे तो मार दिए जाओगे। तभी उनमें से एक पूछता है कि शिनशनगुमी क्या करता है। तोदो कहता है कि ये मात्सुदाइरा कातामोरी के ऑर्डर्स को फॉलो करता है और पूरी कैपिटल में शांति बनाए रखता है। वो पूछता है कि वो लोग मारते हैं लोगों को। तोदो हाँ कहता है। तभी उनमें से एक लड़का हाँ कर देता है, कहता है कि हाँ मैं शिनशनगुमी को ज्वाइन करूँगा, क्योंकि उसे भी मारना पसंद है लोगों को। वो लड़का जिसका नाम अब हिजिकाता तोशिजोई होता है, अब वो मेंबर होता है शिनशनगुमी का और कहता है कि उसे किसके ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो कहता है मेरे। तो वो कहता है कि आपके ऑर्डर सिर आंखों पर मास्टर। सेकेंड लड़का हरादा सारोसुके सिर्फ खाने के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि उस कॉर्पोरेशन ने उसे प्रॉमिस किया है कि वो खाने के लिए उसे अनलिमिटेड फूड देगा, इसलिए वो उस कॉर्पोरेशन का मेंबर बनने के लिए तैयार हो जाता है। थर्ड बंदा हाँ कर देता है क्योंकि उसके पास कोई रीज़न नहीं होता ना करने का। उसका नाम होता है नागाकुरा सिम्पांची। उनमें से एक मना करता है। तभी हिजिकाता जो कि सबसे पहला मेंबर था जिसे लोगों को मारना पसंद था, वो उसकी गर्दन काट देता है और गिनता है 808। मतलब इसका मतलब यह है कि उसने अभी तक 808 लोगों को मार दिया है। लोग हैरान हो जाते हैं और वो तोदो से पूछता है क्या उसने ये गलत किया है। तोदो कहता है नहीं, उसने बिल्कुल सही किया और मैं रिकॉर्ड में लिख लूँगा कि सेरिजावा कामो का सब्स्टिट्यूट मर गया। उनमें से अगला बंदा बोलता है कि क्या वो डेड बॉडी को ले सकता है। तोदो हाँ कहता है। गैस बॉट, अब वो शिनशनगुमी का मेंबर है। मतलब ये लोग बहुत क्रेजी हैं, उसे सिर्फ डेड बॉडी चाहिए, इसलिए वो अब मेंबर बनने के लिए तैयार हो जाता है। उसका नाम अब सनान काइसुके है। उनमें से एक लड़का फिर हाँ कर देता है बिना कोई रीज़न के। उसका नाम साइतो हाजिमे होता है। उनमें से एक लड़की होती है, पर उसके कपड़ों की वजह से लोग उसे लड़का समझ रहे होते हैं, बट वो लड़की होती है। वो भी एक्सेप्ट करती है, बट उसे बराबर एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए उस ग्रुप में जहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं। वो लड़की एक स्वॉर्ड बनाने वाली होती है और स्वॉर्ड चलाना सिखाने वाली भी। तो दोस्त को कहता है कि तुम इन सब लोगों को ट्रेन करोगे और इनको तलवार चलाना सिखाओगे। अब आखिरी वही लड़का रह जाता है जिसको समुराई पसंद नहीं थे, स्पेशली वो मास्क वाले, क्योंकि उसकी फैमिली को उन्हीं मास्क वाले समुराई ने मार दिया था। तो दोस्त से कहता है कि उन्हीं सेम मास्क वाले समुराई के पीछे वो भी है, क्योंकि उसी ने शिनशनगुमी के पुराने कमांडर्स को मारा था और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना। तो इसीलिए इचिबान बोसी जो कि उस लड़के का नाम होता है वो हाँ कर देता है और उसका अब तोदो उसका नया नाम रखता है कोंडो इसामी, जो कि पिछली टीम के फॉर्मर कमांडर थे शिनशनगुमी के। और वो अब सिर्फ इसीलिए उस कॉर्पोरेशन में है क्योंकि वो अपनी फैमिली का रिवेंज लेना चाहता है। और अब हमारी गैंग तैयार है, जिसमें लोग हैं जिनके रियल नेम ये हैं कि साकुया द हिटमैन, बो द ग्लूटोन, गेतारो द क्राइम कलेक्टर, शोगेन द साइको डॉक्टर, सुजुरान द सिंफुल मॉन्क, अकीरा द क्रॉस ड्रेसिंग वूमेन एंड इचिबान बोसी द समुराई किलर। अगले सीन में हमें आइजू हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां पर लॉर्ड ऑफ आइजू डोमेन मात्सुदाइरा कातामोरी सब्स्टिट्यूट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और कैपिटल के बढ़ते हुए क्राइम के बारे में भी, और कहते हैं कि क्रिमिनल्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो ध्यान रखना होगा। तो हाँ कहता है। तब तक गैंग मेंबर्स वहाँ पर आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी अकीरा वहाँ पर आती है और कहती है कि अब ट्रेनिंग का टाइम हो गया है।
ट्रेनिंग कर लेते हैं। और वो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते ट्रेनिंग में, क्योंकि हमारा साइको डॉक्टर गन पाउडर बॉम्ब का यूज़ करता है लोगों को मारने के लिए, क्राइम कलेक्टर बंदूक का, और बो द ग्लूटन अपने बाहुबल का, और मॉन्क मारते नहीं। पर तभी अकीरा इचिबान को अपने साथ स्वॉर्ड्स ट्रेनिंग के लिए ले जाती है। पर इचिबान स्वॉर्ड्स का यूज़ नहीं करता, क्योंकि उसे समुराई पसंद नहीं, इज इक्वल टू उसे स्वॉर्ड्स भी पसंद नहीं, और वो सिर्फ अपनी किक से ही लड़ाई करता है। तभी टोडो उसे रोकता है और इचिबान को मारता है और कहता है कि स्वॉर्ड समुराई की जान होती है और समुराई के लिए स्वॉर्ड्स स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। पर इचिबान को स्वॉर्ड्स पसंद नहीं होती, तो उसे समझाता है कि तुम किक से ही अपोनेंट्स को हरा नहीं पाओगे। क्या तुम सच में अपनी फैमिली का रिवेंज लेना चाहते हो? तो फिर इचिबान सीरियस हो जाता है और कहता है कि मैं सबसे अच्छा स्वॉर्ड्समैन बन के दिखाऊंगा। तभी अगले सीन में हमें एक अननोन न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि स्वैग में ऊंचाई से कूद रहा होता है। टोडो ऑर्डर देता है और कहता है कि हमें शहर में पेट्रोलिंग करनी है और कुछ काम भी। तो 3 ग्रुप्स डिवाइड करता है। ग्योतारो, बो और टोडो खुद ग्योन की तरफ जाएंगे, ग्योन एक जगह का नाम है, और अकीरा, शोगेन और सुजुरान कारासूना की तरफ जाएंगे, कारासूना भी एक जगह का नाम है। सिर्फ इचिबान, बोसी और साकुया जिनमें आपस में बनती नहीं, वो साथ में तीसरी डायरेक्शन में जाएंगे। तभी वो लोग निकल जाते हैं ग्रुप्स में। पर फिर वो न्यू कैरेक्टर स्वैग वाला बंदा एक दूसरे बंदे को बोलता है कि तुम ये शॉट लो क्योंकि तुम बहुत कमज़ोर हो और तुम्हें नेशन की मदद करनी होगी। वो लोग जब पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तो वो को भूख लगती है और वो टेम्पुरा नाम की जो डिश होती है जापानीज़, उसे बिना पूछे खा लेता है, बिना पैसे दिए हुए। और जो हमारा क्राइम कलेक्टर ग्योतारो होता है वो किसी का पर्स ऑलरेडी चुरा चुका होता है। टोडो को ये पता चल जाता है और वो कहता है कि तुम लोगों की ये चिंदी चोरी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब तुम शिनसेनगुमी के मेंबर हो और तुम लोगों को सैलरी मिलती है। तभी वहाँ पर किसी लड़की की चीखने की आवाज़ आती है और वहाँ पर मॉन्क अकीरा के साथ फ्लर्ट करते हुए जा रहा होता है। तभी वहाँ पर साइको डॉग एक भीड़ को देखता है। वहाँ पर बो और टोडो पहले से ही होते हैं। साइको डॉग उससे कहता है कि तुम्हें मैं सही कर दूंगा और तुम्हारे 93.5% चांस हैं बचने के, या फिर मैं तुम्हें डायसेक्ट भी कर सकता हूँ। मॉन्क उससे कहता है अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारे साथ में ही हूँ। टोडो और बो और क्राइम कलेक्टर उसके पीछे आते हैं जिसने उस बंदे को तलवार से घायल किया था। तभी अगले सीन में इचिबान, बोसी और साकुया को साथ में दिखाया जाता है। वो लोग आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं, पर वहीं पर उसे एक हेल्प की आवाज़ आती है। तभी इचिबान, बोसी और साकुया उस आवाज़ के पीछे जाते हैं और वो देखते हैं कि एक बंदा एक न्यू तलवार, वो वही तलवार थी जो स्वैग वाले बंदे ने उस आदमी को दी थी, और वो बंदा अब मास्क भी पहने हुए था और कह रहा था कि नेशन के लिए जान देनी होगी। मास्क को देखकर इचिबान उसके पीछे भागता है और उसको किक करता है। वो लोग अलग गिर जाते हैं और तभी वो बंदा तलवार से एक हवा में स्ट्राइक करता है और एक अजीब सी एनर्जी स्ट्राइक के थ्रू उसके पास आ रही होती है। साकुया को ये नज़र आ रही होती है और वो इचिबान को बचा लेता है। साकुया नंबर 809 बोलता है और अपने गले के लॉकेट के सेंड टाइम को स्टार्ट करता है और उस अटैकर के पीछे अटैक करता है, पर बंदा वहाँ से भाग जाता है। फिर इचिबान भी उसके पीछे पीछे जाता है। साकुया उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता, वो उसके पीछे चला जाता है। साकुया अगले सीन में टोडो के पास जाता है और कहता है कि एक समुराई मास्क वाला शिम्बारू में देखा था। शिम्बारू एक जगह का नाम है। इचिबान उसके पीछे पीछे भाग गया है। टोडो गुस्सा होता है। तभी इचिबान उस बंदे के पीछे जा रहा होता है। वो स्वॉर्ड वाला बंदा एक फैमिली को मारने वाला होता है। इचिबान को अपनी फैमिली की मेमोरी याद आती है। फिर वो अपनी तलवार कोतेत्सु को निकालता है। वो तलवार रेड कलर में ग्लो करने लगती है और ट्रायंगल पैटर्न के साथ। तभी वहाँ पर टोडो और बाकी के लोग आ जाते हैं। टोडो कहता है कि ये लाइट। इचिबान उस बंदे से लड़ता है, उस बंदे की तलवार को तोड़ देता है कोतेत्सु से। तभी वो बंदा बेहोश हो जाता है और उसका मास्क भी टूट जाता है और उसकी तलवार में से एक ब्लू लाइट निकल जाती है जो कि एनवायरनमेंट में डिसअपियर हो जाती है। फैमिली पूछती है कि तुम कौन हो इचिबान से। इचिबान कहता है कि वो है क्योटो मिलिट्री कमिश्नर एज अ शिनसेनगुमी कमांडर कोंदो इसामी। ये था एपिसोड फर्स्ट शाइन ऑन बाकुमात्सु बैड बॉयज़ का। अगर यहाँ तक देख लिया है तो देखने के लिए थैंक यू, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना और प्रेस द नोटिफिकेशन फॉर न्यू एपिसोड, क्योंकि न्यू एपिसोड्स भी आने वाले हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।